एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उससे सलाह लेता था। इसी वजह से दरबार के अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां मौजूद रहता है। मैं उससे रोज पूछता हूं कि सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी, और वह अपाशिया हमेशा चांदी को अधिक मूल्यवान बताता है। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें यह पता है कि सोना अधिक मूल्यवान है, तो तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। रोज वे मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और कहते हैं, ज्यादा मूल्यवान सिक्का उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने फिर पूछा, तुम रोज चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? आज पूरे दरबार ने मेरी हंसी उड़ाई। बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से आए? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, ये वे सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देते हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, उसी दिन से राजा यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज मिलने वाला चांदी का सिक्का भी नहीं मिलेगा। राजा को यह देखकर मजा आता है कि मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी अधिक मूल्यवान है। वहां सातत्य ने आ पाए यहाँ में कि किरोय नीता मत के है और चले जाएंगे कि किरीत जाते हैं थे। मैं एक सोने के सिक्के के लालच में अपनी रोज की चांदी की कमाई क्यों बंद करूं? यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने समझ लिया कि लोग भले ही उसके बेटे को मूर्ख समझें, लेकिन वास्तव में उसकी बुद्धिमानी को केवल एक समझदार व्यक्ति ही पहचान सकता है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराकर चुपचाप वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटे छोटे काम करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि कुछ बिना दिखावे के महान कार्य कर जाते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप सही कर रहे हैं, तो इस बात की परवाह मत करें कि लोग आपको क्या कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। मैं आपको अगली बार ऐसी ही एक और कहानी सुनाऊंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।